जैसे गुजरात चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी दलों का जो है रैलियां निकलनी शुरू हो गई है। एक से बढ़कर एक पार्टी के नेता गुजरात जा रहे हैं और वहां पर भाषण दे रहे हैं। दोस्तों, 15 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जिस तरह की रैलियों की तस्वीरें, जिस तरह की रैलियों की वीडियो सामने आ रही है, उससे लग रहा है कि 15 साल बाद कुछ तो खेल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर आज फिर से तेजी से वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए, बीजेपी की रैलियों में खाली कुर्सियों का भव्य स्वागत हो रहा है, क्योंकि वहां पर एक भी शख्स जो है वो कोई भी संबोधन को, रैली में बोलने वाले वक्ताओं को नहीं सुन रहे हैं। अगर दूर दूर तक नजर डालेंगे इस वीडियो के अकॉर्डिंग, तो आपको सारी की सारी खाली कुर्सियां नजर आएगी। गुजरात में किस तरह से बीजेपी की रैलियों का फ्लॉप होना बताया जा रहा है, ऐसे में कई बड़े सवाल उठते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर चिराग पटेल नाम के एक शख्स ने शेयर किया है। इनके बायो को खंगाला तो ये खुद को बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो है कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, और इन्होंने ये वीडियो, चिराग पटेल नाम है, और ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि फिर एक बार टुडे गुजरात के मेहसाना में एपीएमसी के भाजपा के कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हुई। यानी कि तंज कसते हुए आप वीडियो में भी देखेंगे तो सफ़ेद कुर्सियां एक लाइन से नजर आ रही है, लेकिन उन कुर्सियों पर एक आध लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और बताया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से कि ये बीजेपी का ही रैली था, और बीजेपी की रैली में किस तरीके से कुर्सियों का खाली होना, ये अच्छे संकेत नहीं है। दोस्तों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का टक्कर गुजरात में देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति जो है सेट करती हुई नजर आ रही है, कमर कसते हुए नजर आ रही है, लोगों को लुभावने की कोशिश की जा रही है। दोनों ही दलों की तरफ से जो है वादे किए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का जो यहाँ पर गुजरात कैंपेनिंग है वो नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़ा चेहरा गुजरात का प्रचार प्रसार करते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और जो कि करीब 150 दिन तक चलने वाला है। तो यहाँ पर कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी का यहाँ पर कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। और यही अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए आम आदमी पार्टी गुजरात में अपनी पैर पसार रही है, और जिसका नतीजा है कि जो खाली रैलियों वाली वीडियो और फुटेज जो सामने आ रही है, उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से गुजरात मॉडल जो है भारतीय जनता पार्टी का फेल हो रहा है। अभी हाल ही के दिनों पर आपने नेशन 360 पर एक वीडियो देखा होगा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मंडी यानी कि हिमाचल में भी जो है इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है, तो वहां पर रैलियों को संबोधित करने जा रहे थे। लेकिन जो यूथ कांग्रेस के नेता है वीवी श्रीनिवास, उन्होंने और पूरी कांग्रेसियों ने एक वीडियो ट्वीट किया और कहा कि देखिए, मंडी में भी इसी तरीके से खाली कुर्सियां पड़ी रही और प्रधानमंत्री मोदी जो है रैली में भाषण देने नहीं आए, क्योंकि जो लाखों लोगों का यहाँ पर आने का जो बात किया गया था कि 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर युवा पहुँचेंगे, लेकिन उस वीडियो में अगर देखा जाए तो कोई नज़र नहीं आ रहा था, और उस वक्त भी खूब तेज़ी से वीडियो वायरल हुआ था। और इसी तरीके से आज भी एक वीडियो गुजरात से वायरल हो रहा है, जो गुजरात मॉडल और गुजरात के विकास की दुहाइयाँ चारों तरफ दिखाई देती है। गोदी चैनल्स के जरिए भी कहा जाता है कि गुजरात मॉडल से बढ़िया कोई मॉडल ही नहीं है, और केजरीवाल अपना दावा कर रहे हैं कि वो जिस तरीके से दिल्ली को स्वर्ग बनाया है, दिल्ली में जो केजरीवाल मॉडल है, वही गुजरात में भी अब केजरीवाल का झाड़ू चलेगा। लेकिन यहाँ पर दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दोस्तों, हाल ही के दिनों में आपको बता दें कि गुजरात के जिस जिले से बीजेपी का उदय हुआ था, उसे मेहसाना पर अब अरविंद केजरीवाल की जो है काफ़ी नज़र है। मेहसाने में जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, कहते हैं कि गुजरात का मेहसाना जो है वो बीजेपी का गढ़ है, और उसी मेहसाने से जो वीडियो सामने आई खाली कुर्सियों की, तो उस पर कई लोगों के मन में सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि जो गढ़ है, जो 15 साल से सत्ता में है, वहाँ के मेहसाने में जो लोग आ ही नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उस मेहसाने पर अरविंद केजरीवाल की नज़र है। अरविंद केजरीवाल भी उसी मेहसाने में अपने चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। मेहसाना वही इलाका है जहां पाटीदारों का दबदबा है,
जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आती है। ये जिला गुजरात की राजनीति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है और यहाँ पर किस तरीके से खाली कुर्सियां, इस वीडियो के माध्यम से, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो सही है तो ऐसे में बड़ा संकेत जो है परिवर्तन होने का नजर आ रहा है और गुजरात की राजनीति का भी केंद्र यही मेहसाना माना जाता है, जहां पर खाली कुर्सियां दिखाई दे रही है और दावा किया जा रहा है कि ये मेहसाना की वीडियो है। दोस्तों, दिल्ली, पंजाब के बाद अब गुजरात में अपनी जगह बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने मेहसाना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था। आपको याद होगा, भाजपा की स्थापना के बाद 1984 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तब इंदिरा गांधी की मौत के कारण देश भर में कांग्रेस की लहर थी, लेकिन देश भर में जिन 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी उनमें से एक सीट मेहसाना की थी। इस सीट पर पाटीदार नेता ए.के. पटेल ने जीत दर्ज की थी। जिस वक्त कांग्रेस की लहर थी उस वक्त 2 सीट मुश्किल से बीजेपी के झोले में आई थी और वो यही सीट थी दोस्तों, मेहसाना की। इसके बाद फिर बीजेपी ने गुजरात में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और लगातार बीजेपी का दबदबा पाटीदारों और राज्य में देखने को मिलता रहा। आपको पिछली कहानी बता रहे हैं कि कैसे जो दबदबा है गुजरात में रहा है। 15 सालों का सत्ता कोई कम मायने नहीं रखता दोस्तों। 2015 का वो साल जब आरक्षण की मांग के साथ हार्दिक पटेल ने आंदोलन शुरू किया था, अब वो खुद बीजेपी में जाके शामिल हो गए हैं। आंदोलन की आग सबसे ज्यादा मेहसाना जिले में ही लगी थी। बीजेपी के वफादार माने जाने वाले पाटीदार अब बीजेपी सरकार के सामने ही आरक्षण की मांग कर रहे थे। इस दौरान राज्य भर में हिंसा भी हुई थी। पाटीदारों को पुलिस की सख्ती का शिकार भी होना पड़ा था। पाटीदारों में बीजेपी को लेकर घोर नाराजगी भी थी। नतीजन स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा के गढ़ में कांग्रेस को लंबे अरसे बाद सफलता मिली और पाटीदार आंदोलन का असर 2017 के चुनाव में भी देखने को मिला। इसमें 7 में से 2 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत काफी बढ़ गया था। बीजेपी अपने मजबूत गढ़ को दहते हुए नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि ये वही गढ़ था जो डूबती नैया को उस वक्त किनारे लेकर आया था जब कांग्रेस की लहर हुआ करती थी देश में, जिसके चलते बीजेपी ने लगातार अपने घर को मजबूत बनाने के लिए 2017 के बाद से ही प्रयास शुरू कर दिया और 2015 से लेकर 2022 के इस मुश्किल समय में दूसरे दलों ने भी मेहसाना पर अपनी नजर दौड़ाई। खुद अरविंद केजरीवाल भी पाटीदारों से मिलने गए और वहां पर बार बार जाकर रैलियों को संबोधित करते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने भी जमकर प्रयास किया, क्योंकि तब पाटीदार खास तौर पर युवा वोटर बीजेपी से नाराज थे, लेकिन बीजेपी की रणनीति के सामने सभी दल विफल हो गए। 2022 के चुनाव आने से पहले भाजपा ने फिर एक बार अपने गढ़ में पाटीदारों को अपनी ओर खींचने का पूरा प्रयास किया और आखिर में जिस हार्दिक पटेल की वजह से विरोध तेज हुआ उसी को ही भाजपा ने अपने दल में शामिल कर दिया। जो हार्दिक पटेल ने पाटीदारों को आंदोलन की आग जो लहराई थी, आंदोलन किया था, अब वो खुद बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि अब हार्दिक की मुश्किलें बढ़ रही है, पाटीदार हार्दिक को धमकियां मिल रही है। चर्चा ये भी है कि हार्दिक को बीजेपी में शामिल करने के कारण संगठन के कई नेता काफी नाराज भी हैं। अगर उनकी नाराजगी खुलकर बाहर आई तो बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उत्तर गुजरात में 53 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में नॉर्थ गुजरात की 53 सीटों में से 35 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो 17 सीट कांग्रेस के पास है। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास इस इलाके में 32 और कांग्रेस को 21 सीटें थी। उत्तर गुजरात में गांधीनगर, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, मेहसाना और पाटन जिले सभी आते हैं। और ऐसे में एक बार ये वीडियो जो है वायरल हो रही है और इस वीडियो में जितनी सत्यता है, अगर इस तरह की कुछ चीज़ें नजर आती है तो बीजेपी के लिए खतरे से भरा घंटी और कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी के लिए खतरे भरा घंटी है दोस्तों, क्योंकि मेहसाना ये वही इलाका है जहां पर बीजेपी का काफ़ी दबदबा है। कहीं जीत हो ना हो, कहीं हार से उन्होंने मुखातिब किया हो, लेकिन मेहसाना ऐसा जगह है, ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी ने हमेशा अपना परचम लहराया है। और उसी मेहसाने का ये वीडियो बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर और कहा जा रहा है कि मेहसाने में जो है बीजेपी के आयोजन में, बीजेपी की रैलियों में पूरी की पूरी कुर्सियां खाली पड़ी रही और लोग यहां पर कोई भी भाषण सुनने नहीं आए। लोगों का रुझान जो है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की रैलियों में देखने को मिल रहा है, वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में गुजरात में तो खासकर देखें तो नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।